अपने सरमायाकार पैसे लगाएंगे तो बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले कि मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्की सनती और मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। मुशावरत का मकसद मुल्की मईशत की तरक्की में तेजी लेकर आना है। सरमायाकारी का सफर मकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। मैक्रो इकनॉमिक अशारिये बतदरीज बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। शरह और महंगाई में खातिर खा कमी आ चुकी। ज़राअत और सनती तरक्की हमारा हदफ है। हर हफ्ते 2 बार सरमायाकारों से मिलकर उनकी बात सुनेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की देरीना और मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन की कौमी दिलचस्पी के उमूर पर पाकिस्तान की मुसलसल और गैर मुसलसल हिमायत का भी इआदा किया। परवेज खट्टक की शहबाज हुकूमत में एंट्री। पीटीआई दौर के वज़ीर दिफा अब दाखिला अमूर के मुशीर होंगे। विफाकी काबीना के नए अरकान को कलमदान मिल गए। रद्दोबदल का भी ऐलान। तारिक फजल चौधरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम, औरंगजेब खान खज्जी कौमी सकाफत विरसा और खालिद मगजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर बन गए। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी अमूर और बैनुल मसालिक के विफाकी वज़ीर मुकर्रर। हरीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे, मोइन बट्टू आबी वसाइल, शिजा फातमा IT, जुनेद अनवर मैरीटाइम अफेयर्स, रजा हयात हराज दिफाई पैदावार, राना मुबशर इकबाल पब्लिक अफेयर्स यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस और कोऑर्डिनेशन के वज़ीर मुकर्रर कर दिए गए। ख्वाजा आसिफ से वजारत दिफाई पैदावार और राना तनवीर से सनत व पैदावार का कलमदान वापस ले लिया गया। बिलाल अजहर कयानी रेलवे, तलाल चौधरी दाखिला और खेलदास मजहबी अमूर के वज़ीर मुमलिकत होंगे। काबीना रवैया ने वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को खत। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरानी क़यादत को खत लिखा है, उम्मीद है वो इत्तेफाक करेंगे। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। अगर ईरान मुज़ाकरात पर आमादा न हुआ तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। दुनिया में एक और जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जल्द सऊदी अरब का दौरा करने का ऐलान। कहते हैं कि सऊदी क़यादत को कहा है कि अगर वो अमरीकी कंपनियों को $1 ट्रिलियन अदा करें तो वो सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब ऐसा करने पर राजी हो गया है। मुमकिन तौर पर 1.5 माह में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आप कहते हैं कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का मुआहिदा नहीं। कल बगैर मुआहिदा बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमेरिका को हवालगी का तज़किरा। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त फौरी निमटाने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस एजाज इस्साक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि डॉक्टर शकील आफरीदी को अमेरिका हवालगी से मुताल्लिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। हुकूमत की जानिब से गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त निपटाने का कह रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आप कह रहे हैं कि हम इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खत लिखना था, लिख दिया। उनको वीज़ा चाहिए था, दे दिया। ऐसा रवैया अपनाने से दुनिया को पता लग जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या तीर मारे। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की शर्त पर कायम। मौन अब्बास और एजाज चौधरी के दोबारा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बोले, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल किया जाए ताकि वो सेनेट में आए। मैंने कानून और आइन के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, जिस पर अमल ना होने से सेनेट का माहौल खराब हो रहा है। कल एक और सेनेटर को उठाया गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर 13 जनवरी को जारी किए, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट के किसी इजलास की सदारत नहीं की। इंसदाद बदउनवानी अदालत ने टडाप के 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुझ पर केस उन्होंने किया जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। हमें इनसे कोई गिला नहीं, हम हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी से अमेरिका की पाकिस्तान में चार्ज अफेयर्स नटालिया बेकर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में फरोग और खित्ते में क़याम अमन से मुतालिक उमूर पर बातचीत। पाक अमेरिका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर भी इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर और बरतानवी हाई कमिश्नर भी मिले। तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात, पीटीआई के 3 रहनुमा जेआईटी के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटे तक पूछकर जेआईटी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इदारों का एहतराम करते हैं, किसी से खलीज नहीं चाहते। सोशल मीडिया से मुतालिक सवालात पर बानी से भी डिस्कस करेंगे। रऊफ हसन और शाह फरमान भी जेआईटी के सामने पेश हुए। आलिया हमजा और कंवल शोजफ की जानिब से वकला ने जवाब जमा कराया। जेआईटी के पीटीआई रहनुमाओं से रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट्स पर सख्त सवालात, सोशल मीडिया हैंडलर से मुतालिक भी पूछा गया। पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक भी पूछताछ। फाइनेंस टीम ने पार्टी फंड से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड्स पेश कर दिए। जेआईटी का पेश ना होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। आलिया हमजा और कमल शोजफ की आज की मशरूत हाजिरी कबूल। आइंदा तलबी पर दोनों खवातीन को हर सूरत पेश होने की हिदायत। बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। IMF की मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी देने की मुखालिफत। हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स कम करने की तजवीज़ दी। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स भी कम होगा। खरीदो फरोख्त में इजाफे से इजाफी आमदन भी हासिल होगी। मशरूबात और तंबाकू सेक्टर पर भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़। FED की शरह भी कम की जाएगी। तजावीज़ पर अमल दरामद की सूरत में 100 अरब रुपए आमदन का तखमीना। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स का बोझ कम करने की तजवीज़। हतमी फैसला IMF की मंजूरी से होगा। आलमी मालियाती इदारे को गर्दिशी कर्ज कम करने का मंसूबा भी दे दिया। 11% से कम शरह सूद पर 12.5 खरब रुपए लिए जाएंगे। गर्दिशी कर्ज की असल रकम क्लियर की जाएगी। हुकूमत की कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज की डील तय पा गई। विफाक दूर बैठकर तमाशा देखने के बजाय दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। मुशर्रे इत्तलात KP ने दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत को नागुज़ीर करार दे दिया। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि विफाक खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, ना ही हमें करने देता है। तयशुदा TORs सर्द खाने में डाल दिए गए हैं। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोका। वजारत दाखिला ख्वाब गफलत से बेदार होकर अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशत गर्दी को रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। आमियों हॉस्पिटल को अद्वियात खरीदारी के लिए फंड जारी कर दिए। खाली असामियों की तनख्वाह अलाउंस के लिए मौजूद एक 340 मिलियन रुपए अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा कि तरक्याती मंसूबों के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शफाफियत से 16 अरब रुपए की बचत की। मरीम नवाज का नहर की भल सफाई का हुक्म। सीवरेज के लिए 780 किलोमीटर तवील नए पाइप बिछाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का अचानक दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की रफ्तार और म्यार का जायजा लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को सपहर 3 बजे तलब। सदर मुमलिकत ने इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किया। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। बानी PTI से मुलाकात न कराने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। उमर अयूब और शुएब शाहीन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत के जुमरे में आती है।
ऑपोजिशन लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात का नुमाइंदा हूँ, कानूनी और पार्टी मामलात में मुशावरत की जरूरत होती है। अदालत मुलाकात कराने का हुक्म दे। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुछ मुकद्दमात में वकालतनामों पर दस्तखत कराने हैं। जेल हुकाम ने कहा कि 2 दिन बाद मिल जाएंगे, आज तक वो वकालतनामे नहीं मिले। अदालत मुलाकात के साथ दस्तखत कराने की भी इजाज़त दी। रमजान का दुआ है कि बानी पीटीआई रिहा हों। ये भी दुआ है कि वो रिहा होकर आए और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तंज। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर कायद में 240 मकामात पर रमजान बाजार लगे हैं। किसी ने जखीरा अंदोजी की तो सख्त कार्रवाई होगी। कैनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अपने हिस्से का पानी किसी को नहीं देंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस FIA ने मुल्ज़िमान के गिर शिकंजा कस दिया। अरमगान के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड तलब। मुल्ज़िम के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात फराहमी के लिए मुतल्लिका इदारे को मरासला इरसाल। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म ने खतूत इरसाल कर दिए। खतूत सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी, FBR, बहरिया टाउन और DHA को भेजे गए। बैंक से अकाउंट्स की तादाद, उनमें मौजूद रकम और अक़साम बारे पूछा गया है। महकमा एक्साइज को अरमगान के घर से मिलने वाली गाड़ियों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। बेरहमी के साथ जाने पहचाने सहाफ़ी को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान कीनिया में सहाफ़ी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत के दौरान सवाल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम GIT के हक में नहीं, उसका फ़ायदा नहीं होता। हमारी बेचैनी ये है कि इतना अरसा गुजर गया, फिर भी अरशद शरीफ केस में इतनी ताख़ीर क्यों है? वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करा ली जाएगी। अदालत ने कीनिया हाई कोर्ट का फैसला अदालती रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा आबपाशी और वर्क्स एंड सर्विसेज का इजलास। K4 के तहत KB फीडर केंजर झील की बहाली और KB फीडर की लाइनिंग का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की K4 मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा काम का मयार हर सूरत बेहतर होना चाहिए। जामशोर फाटक रोड को कोटरी बैराज तक बनाने की हिदायत। कहा यह पुरानी सड़क है, इसको दोरोया बनाया जाए। चीनी, आटा, गोश्त, चावल, अंडे और केले महंगे। इदारे शुमारियत ने हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, टमाटर और दालों की कीमतें कम हुई। महंगाई में मजमूई तौर पर 0.09% कमी रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 0.87% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 20 अशिया की कीमतों में कमी और 18 में इस्तेहकाम रहा।